बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय। और यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और कहता है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, जब नॉट डिफरेंशिएबल कहता है एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले मैं एट एक्स इक्वल टू 1 की बात करता हूँ। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 1 की बात करेंगे और फाइंड आउट क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर क्या करें, एफ 1 माइनस एच, वन पॉइंट की बात कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के केस में 1 में से एच को माइनस करना है। माइनस का ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस का एच। ठीक है, माइनस का एच। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो एफ 1 माइनस एच का मतलब क्या है कि एक्स की जगह आपको 1 माइनस एच पुट करना है। इस एक्स की जगह 1 माइनस एच, तो यहाँ पर एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस एच। ठीक है, इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक्स की जगह 1 माइनस एच लें तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में बन जाएगा ये, राइट। साथ में F1, F1 का मतलब क्या है, F1, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में बन जाएगा F1। ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड बाई माइनस का H, लिमिट में क्या होगा, H टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर समझना क्या है बच्चों, तो हमेशा याद रखें ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं कहूँ 1.01, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें इंटीजर लेना ग्रेटेस्ट वाला, तो ये आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं 3.15 की बात कर लूं और मैं कहूँ कि इसका क्या आंसर आया है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में 3 आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव की केस बात करूं, तो नेगेटिव की केस में क्या आता है बच्चों, जैसे मान लीजिए -2.15 आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये नेगेटिव नंबर है और मैं कहता हूँ इसमें क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप कहेंगे -2। लेकिन ऐसा नहीं है, -2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो -2 से ग्रेटेस्ट कौन होगा, -1 उसके पास। ठीक है, तो -2 से ग्रेटेस्ट जो होगा वो -1 होगा। ये बात ध्यान रखना है, इसमें गलती होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। साथ में एक चीज आपको और याद रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में बच्चों, क्या कि अगर a प्लस एच की मैं बात करता हूँ, a प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इस केस में ये a होगा। साथ में अगर मैं a माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में कहूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें आएगा a-1, तो ये जो a होगा उसमें से एक कम होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर सिर्फ a आ जाए, मतलब कोई पॉइंट आ जाए, तो फिर वो a ही होगा। ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर a जो होगा ये 1 माइनस ए माइनस एच, इसे a पढ़ेंगे तो ये a होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट जो a-1, तो यानी कि जो a है उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो 1 माइनस, जरा देखिए 1-1, तो इसका मतलब 0 आएगा। इस केस में इसका जो आंसर आने वाला है क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1 का यानी कि a का, तो a ही आता है, यानी कि ये क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों। और माइनस का h, और ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 बाई माइनस का h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। बाद में अगर हम मैं इसको आगे सॉल्व कर, तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 बाई एच। ठीक है, अब अगर मैं h की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दूं, तो ये क्या होगा, 1 बाई 0। और 1 बाई 0 का मतलब क्या होगा, तो ये होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आपको लिख देना, इट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इसका एक फिक्स रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। चलिए अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या आता है। प्लेन करके मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, तो क्या होगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 प्लस एच, 1 के ऊपर बात कर रहे हैं। और यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में 1 प्लस एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के केस में 1 माइनस एच। ठीक है, माइनस F1 और डिवाइडेड बाई माइनस एच यहाँ पे है लेफ्ट हैंड के केस में, लेकिन राइट हैंड के केस में प्लस एच होता है। ठीक है, यानी कि प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, राइट। अब क्या हो जाएगा, क्यों, अब ये एफ एक्स की जगह 1 प्लस एच रखना है, तो एक्स की जगह 1 प्लस एच, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच हो जाएगा। तो 1 प्लस एच हो जाएगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस F1, तो x की जगह यहाँ पर 1 पुट करें तो बनेगा ये F1, और इसी तरीके से ये 1 के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये रिजल्ट आपको लिख लेना है यहाँ पर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h, और बच्चों क्या आएगा, लिमिट में h टेंड्स टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए
अब वन प्लस एच की बात करें तो वन प्लस एच यानी कि ए प्लस एच। ए प्लस एच के केस में ये क्या होता है, ए होता है, तो ए कौन है यहाँ पर, वन है, तो इसका मतलब ये आपका वन हो गया, और वन का तो वन ही होगा, डिवाइडेड बाई एच होगा, और लिमिट में क्या होगा, लिमिट में एच टेंड्स टू जीरो। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लिमिट, और ये आपको एच टेंड्स टू जीरो, और ये जीरो बाई एच, तो जीरो बाई एच का मतलब क्या है, अगर जीरो न्यूमरेटर में आएगा तो ये जो टोटल रिजल्ट आता है वो क्या आता है, जीरो हो जाएगा। ये जीरो बाई एच मतलब जीरो, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मतलब इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो जीरो बाई एच में वो जीरो आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो कुछ वैल्यू फिक्स ही नहीं हो पाया, और यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि हमें इस वैल्यू का पता नहीं है। इसके नीचे आपको कुछ क्या लिखना है, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और ये बात क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड। ये एक पॉइंट पर हमने चेक कर लिया 1 पे, अब हम चेक करते हैं 2 पर। तो बात करते हैं एट x इक्वल टू 2 पर, तो 2 के लिए क्या करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू लिमिट में h टेंड्स टू जीरो एफ टू माइनस एच माइनस में f2 डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस एच करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का केस है, और डिवाइड में माइनस एच चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 2 माइनस एच, तो एक्स की जगह 2 माइनस एच, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच हो जाएगा, 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो 2 माइनस एच, तो अभी मैंने आपको बताया था कि a माइनस क्या h अगर आ जाता है तो आंसर क्या आता है, a माइनस 1 आता है, पर अगर a प्लस एच आ जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में क्या आएगा, a आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में a आता है, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस 1 होगा, a माइनस 1 में 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस एच का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या करें, ये इसका आंसर तो 2 ही आएगा, डिवाइडेड बाई माइनस एच, और ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो क्या होगा, लिमिट ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 1 बाई एच हो जाएगा, और ये आपका h टेंड्स टू जीरो। अब h की जगह डिनोमिनेटर में जीरो होगा, जरा देखिए 1 बाई जीरो जब आप पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आपको क्या लिख देना है कि देयरफॉर इक्वल टू इट इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो रहा है बच्चों, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं कि क्या आता है, एंड करके मैं राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 की बात चल रही है, तो क्या करें बच्चों, लिमिट ये आपका h टेंड्स टू जीरो, और क्या होगा f में 2 प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है तो 2 प्लस एच होगा, माइनस में f2, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्लस का h, राइट। आगे सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 2 प्लस एच, तो यहाँ 2 प्लस एच, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 प्लस एच लिखेंगे, आपका 2 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर f2 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, a प्लस एच, तो यहाँ पर देखिए a प्लस एच का रिजल्ट क्या है, a है, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2, और ये क्या होगा, 2 का तो 2 ही होगा, डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। लिमिट की बात करें बच्चों, h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब यहाँ पर ये लिमिट हो गया h टेंड्स टू जीरो, और ये ऊपर जीरो बाई h, तो इस जीरो बाई एच को क्या है, जीरो बाई एच मतलब जीरो, तो जरा देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ जीरो, तो कुल मिला के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, ठीक है, क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नॉट डिफाइंड आया, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव में जीरो फिक्स वैल्यू आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं दिख रहा क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, देयरफॉर इट इज, ये बात आपको इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। और ये क्या हो गया, हेंस
ये प्रूव हो गया। तो हमें दो पॉइंट पे प्रूव करना था कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पे और एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो हमने दोनों पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है।